जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको बद्रीनाथ से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल टुडे क्रिएटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर जो कि भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह देव हिंदू भगवान को विष्णु को समर्पित है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थान और 4 धामों में से भी एक है, जिसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य में है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की भी पूजा की जाती है। यहाँ उनकी 1 मीटर यानी कि 3 फुट 3 इंच लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्र यानी कि स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से भी एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है और रावल कहे जाने वाले जो लोग हैं वहीं इसके मुख्य पुजारी हैं, जो कि दक्षिण भारत के केरल राज्य के नमूद्री संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्री नारायण या बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30/1948 में मंदिर अधिनियम 1600/1949 के तहत शामिल किया गया था, जिसके बाद में श्री बद्री नारायण तथा केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से भी यह जाना जाने लगा। वर्तमान उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्मित एक त्रैसदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। इनका रख रखाव वही करती है। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में भी इस मंदिर के उल्लेख मिलते हैं। 8वीं शताब्दी से पहले अलावर संत द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा व वर्णन है। बद्रीनाथ नगर जहाँ ये मंदिर स्थित है हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से भी एक है। इसके आसपास 4 धामों में भी इसे गिना जाता है और यह विष्णु भगवान को समर्पित 108 दिव्य लिंगों में से भी एक है। और एक अन्य संकल्पना अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारा जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों में यानी कि जो योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समय को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मंदिर के आने जाने का मार्ग सुलभ करने के लिए कई योजनाएं चल रही है, जिनका नाम 4 धाम महामार्ग या 4 धाम रेलवे जैसी योजनाएं हैं। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र विभिन्न कालों में अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से कहा जाने लगा। सतयुग में भी इस क्षेत्र का नाम यही रहा। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध कहा गया और फिर द्वापर युग में इसे भगवान का पृथक दर्शन के कारण मणिभद्र आश्रम या विशालाक्ष तीर्थ कहा गया। कलयुग में इसे बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ से नाम जाने लगा। स्थान का यह नाम बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री यानी कि बेरों के जो वृक्ष से आसपास उनके कारण ही रखा गया। एडविन टी की एक पुस्तक द हिमालयन ग्लेशियर में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस स्थान पर पहले बेर के बहुत सारे घने वृक्ष हुआ करते थे, हालांकि अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि यानी कि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो उसके 12 मुख थे यानी कि 12 धाराओं में वह बटी हुई थी तथा इस स्थान पर होकर बहने वाली अलकनंदा नदी के नाम पर विख्यात हुई। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्होंने अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और रोने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय रो उठा और उन्हें बालक के समीप उपस्थित होकर उन्हें मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यह पवित्र स्थान वर्तमान में बद्रीनाथ या बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र के संबंधित एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर एवं नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक स्थान पर तपस्या की, अपना आश्रम स्थापित किया और एक आदर्श स्थान की तलाश में वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 धामों में घूमे। अतः उन्होंने अलकनंदा के पीछे एक गर्म और एक ठंडे पानी का कूप मिला, जिसके पास में यह क्षेत्र होने के कारण इसे बद्री विशाल नाम दिया गया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत की रचना भी इस स्थान पर की थी और नर नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में यानी कि जो उनका अगला जन्म हुआ था उनमें वह अर्जुन और कृष्ण के रूप में यहाँ आए थे। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान दिया गया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की अंतिम शांति के लिए पिंडदान करते हैं, यानी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान होता है। ऐसी धार्मिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल टुडे क्रिएटर